आजकल एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि क्या फिल्म रामायण से ए.आर. रहमान को हटाया जाना चाहिए। ये बहस यूं ही नहीं उठी। हाल के दिनों में रहमान के कुछ बयान, खासकर छावा जैसी फिल्म को डिवाइसिव कहना और बॉलीवुड में बायस की बात करना, लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं। रामायण कोई आम फिल्म नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था, भावना और विश्वास से जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ हर शब्द और हर सोच बहुत भारी पड़ती है। जो लोग रहमान को इस प्रोजेक्ट से हटाने की बात कर रहे हैं, उनका तर्क भावनाओं से नहीं, भरोसे से जुड़ा है। उनका कहना है कि अगर कोई कलाकार बार बार ऐसी फिल्मों या विषयों पर सवाल उठाता है जो इतिहास और संस्कृति से जुड़े हों, तो फिर रामायण जैसे महाकाव्य को लेकर भी लोगों का भरोसा डगमगा सकता है। छावा पर दिया गया बयान बहुतों को ये सोचने पर मजबूर कर गया कि कहीं आने वाले वक्त में रामायण के संगीत या उसकी भावना को लेकर भी विवाद न खड़ा हो जाए। एक और बात जो बार बार सामने आ रही है, वो है विक्टिम कार्ड और कम्युनल बायस वाली बहस। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग मानता है कि इंडस्ट्री को लेकर ऐसे बयान रामायण जैसे एकता के प्रतीक प्रोजेक्ट के लिए सही माहौल नहीं बनाते। रामायण की ताकत यही है कि वो जोड़ती है, लेकिन अगर पहले से ही माहौल में शक और नाराजगी घुली हो तो उसका असर फिल्म पर पड़ना तय है। रहमान ने ये जरूर कहा कि हंस जिमर ईसाई है, वो खुद मुसलमान है और रामायण एक हिंदू ग्रंथ है और धुनों का कोई धर्म नहीं होता। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ अच्छी बात कह देने से लोगों की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। रामायण के लिए सिर्फ तकनीकी रूप से अच्छा संगीत काफी नहीं है। यहाँ उस भक्ति भाव और सांस्कृतिक जुड़ाव की भी जरूरत है जिसे लेकर लोग पूरी तरह निश्चिंत होना चाहते हैं। रहमान का ब्राह्मण स्कूल में पढ़ना और बचपन में रामायण महाभारत सुनना उनकी निजी यात्रा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनता आज उनके पुराने अनुभवों से ज्यादा उनके हालिया बयानों को देख रही है। आज की बहस इसी वजह से है, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं व्यक्तिगत सोच और सार्वजनिक बयान इस प्रोजेक्ट की आत्मा पर भारी न पड़ जाए। रामायण को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की बात भी हो रही है। हंस जिमर और रहमान की जोड़ी को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है कि क्या इंटरनेशनल अपील के चक्कर में लोकल भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। रामायण पहले भारत की है, बाद में दुनिया की। अगर देश के अंदर ही लोगों का एक बड़ा हिस्सा असहज महसूस कर रहा है, तो मेकर्स को उस बेचैनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शायद यही वजह है कि अब ये कहना गलत नहीं होगा कि रामायण जैसे संवेदनशील प्रोजेक्ट को हर तरह के विवाद से दूर रखना ज्यादा जरूरी है। अब सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले का हक आखिर किसका होना चाहिए। क्या ये फैसला सिर्फ सोशल मीडिया के शोर से लिया जाए या फिर जनता की सच्ची भावना को सुना जाए। शायद बेहतर यही होगा कि मेकर्स खुलकर लोगों की राय जाने, क्योंकि रामायण आखिरकार उन्हीं के लिए बन रही है। रहमान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहें या नहीं, ये तय करना भी जनता का हक है। फैसला जो भी हो, एक बात साफ है कि रामायण को किसी भी हाल में विवाद से ऊपर रखना ही सबसे जरूरी है।